हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अध्याय 10 क्षेत्र मिति, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न बच्चों। ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको 10.1 के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं बच्चों। यदि आप हमारा वो वाला वीडियो ना देख पाए हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। तो देखेंगे 10.2 का पहला नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बच्चों। देखिए, ये आकृतियां बनी हुई हैं और हमें इनका क्या ज्ञात करना है बच्चों, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले का पहला नंबर बच्चों आप चित्र देखिए, यहां पास जो है तो देखिए एक वर्ग बना हुआ है, क्योंकि यहां भी 3 यहां भी 3 है बच्चों। ठीक है। तो हमें इस आकृति का क्षेत्रफल बताना है। तो यहां पास कितने डिब्बे बने हुए हैं बच्चों, कितने खांचा से बना हुआ है डिब्बा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बना हुआ है बच्चों। ठीक है। तो चलिए इनका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो पहला नंबर बच्चों, पहले का पहला नंबर यहां पास ए नंबर के बारे में बात करें तो यहां ये बताओ कितने वर्ग होते हैं बच्चों। छोटे छोटे जो वर्ग हैं, ये छोटे छोटे वर्ग हैं बच्चों, कितने वर्ग हैं, 9 वर्ग हैं। ठीक है ना। तो आगे हम लिख लेते हैं पूरे घिरे हुए घिरे पूरे घिरे वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या। तो पूरी घिरे वर्गों की संख्या कितनी है बच्चों, 9 है। तो पूरी घिरे वर्गों का क्षेत्रफल, पूरे घिरे वर्गों का क्षेत्रफल बन जाएगा बच्चों 9 गुणे 1। तो क्या आ जाएगा बच्चों, बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 9 वर्ग इकाई। क्या लिख देंगे बच्चों बराबर में, 9 वर्ग इकाई, इस तरह से बच्चों। ठीक है। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। बी नंबर में देखिए, बी नंबर में यहां पास 1 2 3 4 5, तो हम यहां लिखेंगे पूरे घिरे वर्गों की संख्या बराबर 5। तो पूरे घिरे वर्गों का क्षेत्रफल, पूरे घिरे वर्गों का क्षेत्रफल बराबर 5 गुणे 1 बराबर 5 वर्ग इकाई। यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। बी के बाद सी नंबर, सी नंबर में देखो बच्चों, यहां पास आपको कितने चित्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों। सबसे पहले शुरू में देखो, यदि कहा जाए तो 1 और 2, तो इसका इसका यहाँ एडजस्टमेंट हो जाएगा यदि कम है तो। ठीक है ना। तो पूरा पूरा 2 मान लो, इसको पूरा पूरा 2 मान लो, तो 2 2 4 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ यदि मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पास आधे आधे घिरी हुई है ना बच्चों, आधा आधा भी है, इसकी वजह से ये इसका कॉमन पॉइंट, इसका कॉमन पॉइंट, इसका कॉमन पॉइंट, इसका कॉमन पॉइंट। तो सीधे हम लिख देंगे आकृति का लिख दो बच्चों आप तो। ठीक है ना। तो यहां सीधे हम लिख सकते हैं सी नंबर में कुल क्षेत्रफल कितना कहला जाएगा। जैसे यहां पास अभी हमने लिखा कोई क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई आ गया है, तो सी नंबर में कुल क्षेत्रफल कितना बन जाएगा बच्चों, कुल क्षेत्रफल 4 वर्ग की इकाई। ऐसे एक लाइन में आंसर दे लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। ठीक है। डी नंबर में आधे आधे का जो है तो करवा देंगे बच्चों कुछ क्वेश्चनों में। इसमें देखो 1 2 3 4 5। ठीक है। सी के बाद डी नंबर बच्चों, डी नंबर देखिए अभी आप तो। डी नंबर में देखो यहां पास डी नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है बच्चों। यहां पास लिखेंगे कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बराबर कितना कहला जाएगा बच्चों, 8 है, तो हम 8 गुणे 1 कर लो। यहाँ पर भी बच्चों 4 गुणे 1 करना था, चलो कोई बात नहीं, 8 गुणे 1 करेंगे तो बराबर आ जाएगा 8 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है। डी के बाद ई नंबर में देखो बच्चों, ई नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कहलाएगा। ठीक है बच्चों। यहां लिखते कुल क्षेत्रफल,
कुल क्षेत्रफल बराबर 10 गुणे 1 बराबर 10 वर्ग इकाई, 10 वर्ग इकाई। ई के बाद एफ नंबर में बच्चों, एफ नंबर ए बना हुआ है। देखो एक एक तो पूरा है बच्चों, एक एक तो पूरा है, दो या दो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो आधा 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 आधा, तो देखो एक एक दो हो जाएगा, ये दो हो गए, और यहाँ तीन, ये मिलकर के 3 हो गए, ये मिलकर के 4 हो जाएंगे बच्चों। तो कुल क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई आ जाएगा। कुल क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे 1 बराबर 4 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों। एफ ई एफ जी नंबर देखो, जी नंबर में ये बना हुआ है चित्र बच्चों। तो जी नंबर में यहाँ पास यदि आप अंदाज करना चाहें बच्चों, तो यदि देखो ये जो है तो आधा ये बना हुआ है बच्चों, ठीक है। तो एक यहाँ हो गया, एक, इसको हम 2 कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, 2 ये हो जाएगा, 1 2, ठीक है। इसको 3, इसको 4, 4 हो जाएगा, 4, इसका 5 6, 6 वर्ग इकाई बच्चों। तो टोटल कितने देखो 1 2, ठीक है, 2 के बाद इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट यहाँ जाने दो, कि इसी को यहाँ जाने दो, ये वाला हिस्सा यहाँ जाने दो, 5 हो जाएगा। ये वाला हिस्सा मिला कर 6 हो जाएगा बच्चों। तो कुल क्षेत्रफल आप लिख दो 6 वर्ग इकाई। कुल क्षेत्रफल बराबर 6 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों। जी के बाद एच नंबर में बच्चों, एच नंबर कहाँ गया, एच नंबर ए रहा बच्चों। तो एच नंबर में हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एच नंबर में बच्चों 1 2 3 4 5, सीधे लिख दो 5। कुल क्षेत्रफल बराबर 5 वर्ग इकाई, 5 वर्ग इकाई। ठीक है। जी एच आई नंबर देखो बच्चों, आई नंबर में यहाँ पास यदि आंकड़ा लगाना चाहें 1 2 3 4 4, ये पूरा 5 6 6 6 6 6 6, 1 मिनट बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 और 9, 9 वर्ग इकाई करो बच्चों इसको, तो 9 वर्ग इकाई, ठीक है ना। कुल क्षेत्रफल बराबर 9 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों। आई के बाद जे नंबर में बच्चों, जे नंबर कहाँ है, जे नंबर ए रहा। देखो बच्चों जे नंबर में तो यहाँ पास आप दिमाग लगाइए बच्चों, 1 2 2 2 इतना हो जाएगा, ठीक है। यदि इसका पॉइंट यहाँ और इसका इतना हिस्सा, इसमें टोटल आप 4 वर्ग इकाई लिख दो बच्चों। क्या लिख दें, कुल क्षेत्रफल कहलाएगा, कुल क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई, ठीक है ना। के नंबर में क्या कहता है बच्चों, के नंबर में देखो बच्चों इसमें कितना बनेगा, 1 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, आधा आधा, 5 वर्ग इकाई करो। कुल क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई, कुल क्षेत्रफल बराबर 5 वर्ग इकाई। ठीक है। आई जे के यल नंबर बच्चों, यल नंबर कहाँ है, आई जे के यल नंबर ए रहा बच्चों। ठीक है। अब देखिए इसमें तो सब अब थोड़ा सा आंकड़ा फिट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है। यहाँ पास पूरा बात करें तो 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया, 3 के साथ साथ में 3 हुआ, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 6 7 8 के आंकड़ा में ले लो बच्चों। आप कितने के आंकड़ा में, 8 वर्ग इकाई। ठीक है। कुल क्षेत्रफल
फल कहला जाएगा 8 वर्ग इकाई। ठीक है। यल के बाद यम नंबर में बच्चों देखो, यम नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ, इसको 8 बोल दो, इसको 9 बोल दो, इसको 10 बोल दो। ठीक है, 11, यहाँ 12 ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, 12 के साथ साथ में यदि इसका एडजस्टमेंट यहाँ करवा दीजिए 13, इसका एडजस्टमेंट यहाँ करवा दीजिए 14 वर्ग इकाई। देखो बच्चों, 14 वर्ग इकाई के आसपास कुल क्षेत्रफल बराबर 14 वर्ग इकाई। 14 वर्ग इकाई। यम के बाद यन नंबर में बच्चों देखो, यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 11 11 में इतना 12 ले लो, 12 13, यहाँ 14, ठीक है 15 16 17 18 वर्ग इकाई ले लो बच्चों, 18 वर्ग कुल क्षेत्रफल बराबर 18 वर्ग इकाई। 18 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है बच्चों। ठीक है, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।